हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज़ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब आपको जो भी नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है आपको उसको प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसमें लिखना है। तो एक बार देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहला नंबर जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है 140। तो मतलब आपको 140 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है करना, नहीं आता तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख लो। 2 से जाएगा 70 आएगा, अगेन 2 से जाएगा 35 आएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, तो 2 से नहीं जाएगा तो किस चेक करेंगे कि 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 3 + 5 8 होता है, मतलब नंबर्स का सम क्या है, 8 है। 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 पे नहीं जाएगा। किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। दैट मीन्स हमें जो नंबर गिवन था वो क्या था, 140 था। उसको हमने ब्रेक कर दिया प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब हमें किस में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो लिखने का तरीका देखो, 140 इक्वल्स टू जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं सभी का प्रोडक्ट, 2 × 2 × 5 × 7। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका भी प्रोडक्ट कर देते हो, उसको यहाँ लिख देते हैं। तो इनका जो आप प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखते हो वो एक्चुअल में यही आंसर आ जाता है ना, वो सेम, क्योंकि ये इसी के ही तो प्राइम फैक्टर्स हैं। तो कुछ लोग वो भी कर देते हैं, वो आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 156 को करेंगे। पहले 2 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14 होता है, 1 कैरी देगा 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 9 ज़ा 18। फिर ये 3 पे जाएगा, 3 13 ज़ा और 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो मतलब 156 के हमने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब आप 156 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 13। ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 3825। तो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं सो दैट पूरा तो आ जाए एटलीस्ट। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं। पहले इनका सम कर लेते हैं। 3 + 8 कितना होता है, 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18 होता है। 18 3 के टेबल में आता है, मतलब कि ये 3 पे जाएगा राइट। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब चेक करो क्या ये 3 पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है जी, काट दो जा रहा है तो। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। क्या अब 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। क्यों, क्योंकि 1s प्लेस में क्या है, 5 है। 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी आएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 पे जाएगा, 17 5 ज़ा 85 होता है, देन 17 एंड देन 1। अभी आपको एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं निकालना, अभी सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। 3825 इक्वल आ जाएगा मेरा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में इसके अलावा भी अभी हमारे पास 2 पार्ट्स और हैं, उनको भी कवर करेंगे। 4th पार्ट ये आपको दे रखा है 5005 एंड 5th पार्ट 7429, ठीक है। करें इसको सॉल्व, ओके। स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इसी में ही कर लेते हैं। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 1 0 0 1 आ गया। 7 1 ज़ा 7, 30 बचेगा, 7 4 ज़ा 28 और 21, ठीक है। 7 के टेबल पे जाएगा, कैसे, 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी बचेगा, 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21। अब किस पे जाएगा, क्लियरली पता चल रहा है 11 पे जा रहा है, क्योंकि 11 1 ज़ा 11 होता है। 3 कैरी बचेगा, 33 बन जाएगा, तो 13 पे जा रहा है, ओके। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 5 × 7 × 11 × 13। गॉट माई पॉइंट, ओके। नेक्स्ट पार्ट 7429, 7429, ठीक है। कौन सी टेबल से जा रहा है ये, 17 से जा रहा है।
437 आ जाएगा। उसके बाद ये 19 पे जाएगा, 23 बचेगा हमारे पास, और 23 इंटू 1 करेंगे देन 23 आएगा। तो हमारे पास 7429 के फैक्टर्स क्या क्या बच गए, 17 इंटू 19 इंटू 23। देखो इस टाइप के नंबर्स ना बहुत बार आपसे एग्ज़ाम में टकरा सकते हैं, जो आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि प्राइम नंबर्स है। यहाँ तक कि 1 मिनट के लिए मुझे भी आंसर चेक करना पड़ गया कि क्या ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ना पेशेंस लेवल चेक हो रहा है कि आप कितने हद तक उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हो। एक तो होता है कि अभी स्टार्टिंग करी सॉल्व करने की और फिर देख लिया जी आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड होता है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में अच्छे से बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। तो वहाँ यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, इनका एक तो आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और जो भी आपका एलसीएम एचसीएफ आएगा उसी की हेल्प से आपको इस रिलेशन को भी वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। 26 का निकालेंगे, 2 पे जाएगा, 13 बचेगा। अब 13 खुद ही क्या है, प्राइम नंबर है, तो किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे हो जाएगा, 13 से ही हो जाएगा। उसके बाद हम 91 का करेंगे। 91 किस पे जाएगा, 91 अगर आपको याद आ रहा हो तो 13 7 91 होता है। दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है वो क्या है, 7 है। 7 इंटू 13 और 13 1 13। मतलब हमारे पास 26 के यहाँ पे 2 फैक्टर आते हैं, 2 प्राइम फैक्टर आते हैं, 2 इंटू 13, और 91 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, 7 इंटू 13। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो भी चीज़ कॉमन जाती है, जो भी चीज़ दोनों नंबर्स में कॉमन होती है वही क्या बन जाती है, एचसीएफ बन जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं बोलूँगी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है, एक चीज़ फाइंड आउट हो गई हमारी। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो, इन दोनों का कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जिसको हम एलसीएम लेना भी कहते हैं, या फिर जो ये निकाल रखा है इसी की हेल्प से निकाल सकते हो। तो पिछले वाले जो वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था वो अलग से एलसीएम कैसे लेते हैं वो कराया था, बट इसी में मुझे एलसीएम लेना है, तो कैसे लेंगे वो अभी बताती हूँ। ओके, तो एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम आपका हो जाएगा, पहले तो जो नंबर कॉमन है उसको 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, ठीक है जी, एक बार लिख दिया। उसके बाद जितने भी नंबर्स जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है बच गए हैं, उनको आपको एक एक बार लिख देना है। जैसे 2 बच गया, 7 बच गया, तो 2 यहाँ पे और 7 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 13 2 26 होता है, 26 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा, 7 6 42 होता है, 7 2 14 और 4 18 होता है। तो 182 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। एचसीएफ कैसे निकाला मैंने, एलसीएम कैसे निकाला। अब आती है तीसरी बारी। तीसरी बारी किसकी है भैया, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने की। तो वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को, जो कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो इक्वल आना चाहिए। पहले इस चीज़ को लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक तरफ आपको 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेके चलना है और दूसरी तरफ आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। अच्छा, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, 182 इंटू एचसीएफ कितना आया है, 13, ये हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में दोनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, तो 26 इंटू 91 हो जाएगा। अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करना भी मुझे नहीं सिखाना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को अच्छे से आता है। वीडियो को पॉज करो और करो सॉल्व, तब तक मैं करती हूँ। 26 इंटू 91 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जी 6 9 54, 9 2 18 और 5 23, 6 6 3 2। तो जी मेरा आ रहा है 2366। इसको भी चेक कर लेते हैं। 182 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 13 से, 3 1 3 4 5 और 182, ये हो जाएगा 6 6 3 2।
2366। मतलब मेरा LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है, और अगर आ चुका है तो जो रिलेशनशिप है वो भी हमने वेरीफाई कर लिया, मतलब हमारा थर्ड पार्ट भी डन। लास्ट में लिख देना कि आपने वेरीफाई करा, इतनी जो मेहनत करी है उसका लिखो तो सही कि हेंस वेरीफाई हो गया है, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकेंड पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 510 एंड 92। ठीक है, करें इसको सॉल्व। सबसे पहले 510 का निकालेंगे, 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है, क्या बचेगा 11, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा जी। अच्छा, 3 पे कितने पे जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। 5 पे जाएगा, 17 5 ज़ा क्योंकि 85 होता है, दैट्स वाई। उसके बाद 92 का करोगे इसी फॉर्म में, 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है। अगेन 2 पे जाएगा, 23 और 23 1। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, देखते रहना, आपको अपनी कैलकुलेशन भी साथ साथ चेक करनी है। 510 के क्या क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के क्या क्या फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो क्या कॉमन जा रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों में आ रही है, बताओ क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों में आ रही है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा हमारा, 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। ओके, अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम एक बार लिखेंगे, और बाकी सबको हमें जितनी बार दे रखा है उतनी बार लिखना है। 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, और मल्टीप्लाई करके मैं आपको फाइनल बता देती हूँ कि आपका क्या आना चाहिए। अच्छा, ये सेकेंड पार्ट है ना, तो इसमें आपका आना चाहिए 23460। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 23460 आपका इसका LCM आएगा। खैर अभी हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि सही है या नहीं है। तो रिलेशनशिप हम कैसे वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लेके चलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF करते हैं। LCM इंटू HCF कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाय 23460, और इस तरफ मुझे दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। तो 510 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे, 92 से। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें, कहाँ मल्टीप्लाई करें, जगह छोड़ी नहीं, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले इसको यहीं पे कर लो, 0 का 0 आएगा, 6 2 ज़ा क्या होता है 12 होता है, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 होता है, 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6 होता है, और 2 2 ज़ा 4 होता है। इसका तो हमारा ये आ गया। इसका और चेक कर लेते हैं, 51 इंटू 92 करते हैं ज़रा, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 2964 ये आ गया। और साथ में एक 0 है जो हमने 510 नहीं लिखा, 51 लिखा उसका, तो ये आ रहा है आपका 46920। मतलब कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है, और दैट मीन्स हमारा वेरीफाई हो गया है, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। गॉट माई पॉइंट, समझ आ रही है चीज़ें। थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है, दैट इज़ 336 एंड 54। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 336 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। आप तब तक करते रहो 2 से जब तक कि वंस प्लेस में कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जो 2 से डिवाइड ना होता हो। आ गया, 1 आ गया, तो अब किस पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21 होता है, 7 1 ज़ा 7 होता है। ठीक है भैया। अच्छा, 336 को मैं क्या लिख सकती हूँ फिर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 4 बार, इंटू 3 इंटू 7 ये आया है।
अब 54 का भी देख लेते हैं। 54 आपका पहले 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 पे जाएगा तो 3 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ये तो। 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार। अब आई मेन बारी इसको सॉल्व करने की। मतलब अब आपको निकालना है HCF और LCM। HCF बताया था जो कॉमन जा रहा है, एक 2 कॉमन जा रहा है। अब यहाँ पे और कोई 2 नहीं है तो इनके साथ तो कुछ कॉमन जाएगा नहीं, लेकिन ये वाला 3 इसके साथ जा सकता है। ठीक है, तो 2 इंटू 3, 2 ही चीज़ें बची, आपका क्या बन गया, 6 बन गया। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा जी। HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब LCM निकालने का आपको तरीका भी मैंने बता दिया था यहाँ पे, कैसे निकालना है आपको LCM। जो आपके कॉमन नंबर्स हैं उनको आप एक बार लिखोगे तो उनको पहले ही लिख दो, ताकि बाद में गलती होने के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाए। बाकी जो नंबर्स रह गए वो जितने हैं उतने लिखने हैं। 2 कितनी बार बचा, 3 बार। 3 कितनी बार बचा, 2 बार। और 7 कितनी बार बचा, 1 बार। लिख दो। 2 कितनी बार बचा मेरा, 3 बार। 3 कितनी बार बचा मेरा, 2 बार। और 7 कितनी बार बचा मेरा, 1 बार। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो पहले 2 को कर लेते हैं, तो 1 2 3 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ये 2 मिलके हमारे पास क्या ला रहा है 16। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 3 क्या ला रहा है, 27 और 7, तो 16 7 ज़ा कितना होता है आपका, 112 होता है। 16 7 ज़ा क्या होता है, 112 होता है। और 112 इंटू 27 आपको करना है। कॉपी पेन ना लेके बैठा करो ताकि आप साथ साथ नोट करते जाओ। बुक भी अपने सामने ओपन रखनी चाहिए आपको। 3024 3024 ओके। तो ये आपका क्या हो गया, LCM हो गया। HCF आ गया जी, LCM आ गया। क्या रह गया, रिलेशनशिप वेरीफाई करना रह गया। फटाफट उसको वेरीफाई करते हैं, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 2 को एंड करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आई थिंक 3 ही पार्ट्स है ना। इस क्वेश्चन में आपके 3 ही पार्ट्स थे। अच्छा, अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। रिलेशनशिप क्या है भैया, इस रिलेशनशिप में ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये LCM और HCF का रिलेशनशिप है। काम कर लो काम, ठीक है ना, अपना ध्यान वहाँ मत पहुँचाओ, काम करो अपना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, LCM इंटू HCF। ठीक है भैया, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। 336 इंटू 54 इक्वल हो जाएगा 3024 इंटू HCF कितना आया मेरा, 6 आया है, 6 के। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन करेगा मल्टीप्लाई, आप करोगे और कौन करेगा, करो मल्टीप्लाई और फटाफट बताओ मल्टीप्लाई करके कि क्या आ रहा है। जब तक मैं भी मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले छोटे वाला कर लेते हैं। 3024 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 13 14 1 आएगा, 6 3 ज़ा 18। तो मेरा आ रहा है जी यहाँ पे 18144। इसको भी चेक करते हैं। 336 इंटू 54 कहाँ करें इसको, 336 इंटू 54 मैं करूँगी। 6 4 ज़ा 24, अच्छा 4 3 ज़ा 12, 13 14, 12 और 1 13, 6 5 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 और 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 4 4 11 8 1। ये भी कितना आ रहा है, 18144 आ रहा है, 18144। दैट मीन्स मेरा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया, और आ गया इक्वल तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में
देखो ध्यान से, अपने आगे एनसीईआरटी की बुक्स ओपन करके बैठ जाओ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको दो चीज़ें निकालनी है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। देखो लंबे लंबे क्वेश्चंस को लिखने में प्रॉब्लम ये होती है, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए मैं बुक खोल के बैठूंगी, आप बुक खोल के बैठो और मैं क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में तो यहाँ पे देखो लिख ही रही हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फॉलोइंग इंटीजर्स मतलब जो भी इंटीजर्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से उनको निकालना है। ओके, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरा 12, 15, 21। ओके, अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज़ नहीं बोली कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ वाला रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होता है जब आपके पास गिवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वो 3 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इस केस में वो रिलेशनशिप काम नहीं करेगा। पहले 12 का निकालेंगे। 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 1 ज़ा, ठीक है। तो ये आपका किसका आ गया, 12 का आ गया। मार्कर को क्या हो गया। उसके बाद आ जाओ 15। 15 का क्या होगा, 15 3 के टेबल में जाता है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, इतना आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे 21 का। 3 7 ज़ा 21 होता है, हमें पता है जी, हमने बचपन में बहुत अच्छे से टेबल करे हैं जी, है ना। ओके, अब सभी के प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए, 3 इंटू 5। 21 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 3 इंटू 7। पहला स्टेप होता है आपका क्या करना, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है। तो एक 3 ही ऐसा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है जो तीनों में आपका कॉमन आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब जी मुझे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आप एक तो जो आपका कॉमन नंबर है उसको एक बार लिख दो, उसके बाद जितने नंबर्स रह गए वो लिख दो। तो हमारा 2 रह गया 2 बार, 5 और 7 रह गया, तो आप इनको लिख दो। 2 रह गया मेरा 2 बार, 5 रह गया और 7 रह गया, और इन सबको आप आपस में सॉल्व कर लो। तो 3 2 ज़ा यहाँ से 6 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 7 ज़ा 70, 70 इंटू 6 करोगे तो 420, चाची 420, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से भी इजी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा लेंदी था, उसमें हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करके दिखाना पड़ रहा था। यहाँ पे नंबर्स भी छोटे मिल रहे हैं, नंबर्स 3 है, बस ये चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट 329। ओके, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको एक समझने वाली चीज़ है। क्या समझने वाली चीज़ है, तीनों नंबर्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो तीनों ही मेरे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स मैंने पढ़ा था कि वो अपने खुद के टेबल में जाते हैं। तो 17 अपने टेबल में जाएगा, 23 अपने टेबल में जाएगा और 29 भी अपने टेबल में जाएगा। तो भैया जब अपने टेबल में जाना ही है तो उसने क्वेश्चन ही क्यों दिया है, आपका टेस्ट करने के लिए कि आप में कितने पेशेंस है, क्या आप चीज़ों को चेक कर रहे हो कि ये कौन से टाइप का नंबर्स है, आप लोगों के लिए किया ये सब। अब 17 का एक ही फैक्टर बन रहा है तो लिखने की नीड नहीं है, तीनों का एक ही फैक्टर बन रहा है वो भी लिखने की नीड नहीं है, सीधा एचसीएफ लिखोगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन होता है। तीनों में कॉमन क्या, कुछ है ही नहीं कॉमन, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर है ना, इसलिए आप 1 लिख सकते हो। और एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। अब एक एक करके इनका प्रोडक्ट कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 17 इंटू 23 करते हैं, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 1, ये 3 लिखा है, 9 3 391 आ गया। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 29 से, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27 यानी 35 बनेगा,
2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 9 3 13 और 11। तो आपका HCF नहीं सॉरी LCM क्या आ गया आपका यहाँ पे 1 1 3 3 9। ठीक है, कितना बढ़िया नंबर आया 1 1 3 3। अच्छा ये देखो थर्ड पार्ट में आप लोगों को क्या नंबर दे रखा है 8, 9, 25। ठीक है, इसका मुझे यहाँ पे HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो पहले 8 का करेंगे, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 1 ज़ा क्या होता है 2 होता है। 8 का निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 9 का करेंगे, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 1 ज़ा 3 होता है। फिर 25 का निकालेंगे, 25 किसके टेबल में जाएगा 5 के टेबल में जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से हमने तीनों नंबर्स का यहाँ पे क्या कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे ताकि हम HCF और LCM फाइंड आउट कर पाएँ। 2 × 2 × 2, 9 का क्या आएगा 3 × 3, 25 का क्या आएगा 5 × 5। क्या कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है? कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 आएगा। HCF क्या आएगा 1 आएगा। अभी हमने पिछले वाले पार्ट्स में अच्छे से समझा 1 क्यों आएगा जी। उसके बाद LCM का मतलब होता है सभी का क्या कर दो प्रोडक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। तो 2 × 2 × 2 करूँगी मैं 8 ही आ जाएगा। 3 × 3 करूँगी 9। तो क्यों ना मैं इन तीनों का ही प्रोडक्ट कर दूँ। 8 × 9 × 25। तो 8 9 ज़ा मेरा 72 होता है। 72 को मुझे 25 से प्रोडक्ट करना है। तो 5 2 ज़ा मेरा 10 होता है, यहाँ आ जाएगा 36। 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 0 0 1 8। कितना आ गया 1800। तो 1800 इसका क्या हो गया LCM हो गया और 1 इसका क्या हो गया HCF हो गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं यही बोलूँगी कि कॉपी पेन और अपनी NCERT की बुक अपने साथ लेके बैठो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे। गिवन दैट HCF ऑफ 306,675 इज़ 9। आपको क्या दे रखा है HCF दे रखा है 306,657 का। कितना दे रखा है HCF 9। फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स, मतलब हमें क्या निकालना है LCM निकालना है 306,657 का। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन इज दिस। इसमें आपको क्लियरली पता है कि आपको HCF दे रखा है, LCM दे रखा है और 2 नंबर्स भी दे रखे हैं। तो क्या हम अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? क्या होता है रिलेशनशिप्स? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है HCF इंटू LCM के। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स मुझे क्या क्या गिवन है 306 और 657। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 306 × 657। HCF मेरा कितना आया है 9 आया है। LCM कितना आया मुझे निकालना है LCM, उसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। अब देखो, या तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर 9 से डिवाइड कर लो, या फिर आप 9 को नीचे ले आओ और डायरेक्ट डिवाइड कर लो। तो 306 × 657, 9 मैं इसके नीचे लेके आ रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, किसकी आ जाएगी LCM की। कौन से टेबल से कट रहा है 3 से जा रहा है जी। 3 3 ज़ा 3 1 0 2 ज़ा, अगेन 3 पे जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो दैट मीन्स मुझे 34 को मल्टीप्लाई करना है किससे 657 से। तो 657 × 34, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 7 3 ज़ा 21, 17 18 और 1 19। ये आपका कितना आ जाएगा 8 3 3 1 2 1। तो 2 2 3 3 8। LCM कितना आ जाएगा 2 2 3 3 और 8। ठीक है, लास्ट में आप आंसर भी थोड़ा सजा के लिख सकते हो, जो आपसे पूछा था एक्चुअल उसी फॉर्म में लिख सकते हो कि LCM ऑफ 306,657 क्या होता है जी 2 2 3 3 8 होता है।
का क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख के यहाँ पे रखा हुआ है। क्या कह रहा है कि हमें ये चेक करना है कि जो 6 की पावर n है उसको सॉल्व करके चाहे जो भी आंसर आ रहा है उसके लास्ट डिजिट में क्या 0 आ सकता है, ये आपको चेक करना है किसी भी नंबर n, नेचुरल नंबर n के लिए। मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उसके लिए आपको जनरली चेक करना है। तो इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी द डिविजिबल ऑफ 10। तो वो किसका डिविजिबल होना चाहिए, 10 का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 10 से डिवाइड होना चाहिए। या फिर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो या तो वो 2 का डिविजिबल हो, 5 का, दोनों का डिविजिबल हो, 10 का हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n जो आपको गिवन दे रखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 5 की पावर n नहीं है। तो अगर ये 2 इंटू 5 की पावर n होता तो हम कह सकते थे कि इसका लास्ट डिजिट में 0 आ सकता है क्योंकि 10 की पावर n बन जाती। बट ये तो क्या है, 2 इंटू 3 की पावर n है। So it can easily observe that 5 is not the prime factorization of 6 की पावर n। तो 6 की पावर n का 5 कहीं भी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिख रहा है तो दैट मीन्स क्या मतलब निकला कि 6 की पावर n विल नॉट बी द डिविजिबल ऑफ 5। ये पूरा जो है वो 5 का डिविजिबल नहीं है, और अगर ये पूरा 5 का डिविजिबल नहीं है देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो 6 की पावर n का कभी भी लास्ट डिजिट में 0 किसी भी नेचुरल नंबर के लिए नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो इनको कॉम्पोजिट नंबर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब निकला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये मतलब निकला कि अगर आपको कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है तो आप उनको ब्रेक कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि मान लो अभी आपने लास्ट के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपने सॉल्व भी किया था, इसको आप लिख लो पहले। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी expressed as a product of its prime number, as a product of its prime numbers, product of its prime numbers। मतलब जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी थ्योरम का, इसी स्टेटमेंट का हम अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे एक बार देख लेते हैं। पहला नंबर जो मुझे कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है वो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। प्लस यहाँ पे लगा है तो ये पूरा आपका एक नंबर है, ये पूरा आपका दूसरा नंबर है। दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है, मेरे पास 13 कॉमन है, तो 13 में कॉमन ले सकती हूँ। क्या बचेगा यहाँ पे, 7 इंटू 11 बचेगा, प्लस यहाँ पे 13 था, 13 ही ले लिया तो 1 बच जाएगा। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 13 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। बट 78 मुझे पता है 13 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में 78 कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ को लिख सकती हूँ 13 इंटू 6, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। तो मैं कह सकती हूँ ये जितने भी प्राइम फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स जो है, ये क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन ये है, ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सो हमने इस चीज़ को तो प्रूफ कर दिया। सो इट इज़ अ composite number, so it is a composite
नंबर। ठीक है, अब बस आपको इस वाले को और कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये फंडामेंटल थ्योरम आप लोगों को समझ आ गई है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर नहीं आई है तो कमेंट करना, कमेंट में बताया जाएगा। फिर ऐसे समझना आए तो वैसे समझ आए, हर केस में आपका यही मोटिव रहना चाहिए कि मुझे समझना है, क्योंकि भैया इस बार आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अभी तक तो जो आप 9th में करके आए हो सो करके आए हो। ठीक है, सेकंड नंबर मेरा क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इस केस में ये प्रोडक्ट वाला मेरा क्या है, एक नंबर है और दूसरा नंबर मेरा क्या है 5। दोनों नंबर्स में मेरे पास क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में मेरा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, हाँ काफ़ी बड़ा नंबर है। 7 × 6 = 42 होता है, 4 × 3 = 12 × 24। तो 42 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 24 से। 2 × 4 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये हो जाएगा 10 और 10, 1008 + 1 आ जाएगा, यानी कि 5 × 1009। 1009 मेरा क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 5 मेरा क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट को अगर मैं किसी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, दैट मीन्स मेरा ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो जब आपने दोनों नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूफ कर दिया तो आप लिख सकते हो कि आपका जो प्रूफ करने वाला पार्ट था वो आपने प्रूफ कर दिया। तो हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को आप ओपन कर लें सो दैट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंदी है, उसको लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बार एनसीईआरटी की बुक्स खोलो और क्वेश्चन को समझो। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड क्या जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ जा रहा है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को उस पूरे गोल सर्कुलर पाथ का सिर्फ एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लगता है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। लेकिन रवि थोड़ा पावरफुल है, रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम और सेम पॉइंट। मान लेते हैं कि उन्होंने एक ही जगह से स्टार्ट किया है और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है। देन आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब दोनों सेम पॉइंट पे एक ही टाइम पे कब मिलेंगे, मतलब कितने मिनटों के बाद वो एक ही पॉइंट पे जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ एक पॉइंट पे आगे जो है वो मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको निकालना पड़ता है एलसीएम। तो आपने क्या देखना है कि सोनिया को कितना टाइम लगा। सोनिया को लगे 18 मिनट्स और आपने देखना है रवि को कितना टाइम लगा। रवि को लगे भैया 12 मिनट्स। तो दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो दोनों का आप लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 18 का करो, क्या आएगा, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। 12 का करोगे तो क्या आएगा, 2 6 = 12 होता है, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। ओके, इनको लिख दो 2 × 3 × 3। ये 18 के मल्टीपल्स आए और 12 के कितने आ गए, 2 × 2 × 3। ठीक है, अब सबसे पहले एलसीएम निकालना है तो कॉमन को निकाल के अलग कर लेते हैं। वैसे एचसीएफ आपको निकालना नहीं है, बट क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए इसको ऐसे हमने किया। अब देखो एलसीएम मैंने आपको बताया था क्या होता है कि पहले तो जो कॉमन नंबर्स है उनको एक बार लिखना है। तो ये वाला 2 हम एक बार लिखेंगे, ये वाला 3 भी हम एक बार लिखेंगे, फिर जो बच गया वो आपको लिख देना है। तो 3 × 2 हमारा यहाँ पे बच गया। फिर इनको आप सॉल्व कर लो। 2 3 = 6 होता है और यहाँ पे भी 3 2 = 6 है और 6 6 आपका 36 होता है। तो 36 इसका आंसर आ गया। मतलब 36 मिनट्स के बाद जो रवि है और जो आपकी सोनिया है वो दोनों एक पॉइंट पे आके यहाँ पे मिल जाएंगे।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 इज़ द लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पे एंड कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।